हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है टाइम टू टाइम डेली दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है एग्जाम का भी अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट और क्लास जो है छूटेगी नहीं, मिस नहीं होगी, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए सही सही बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर करो, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर 51 नंबर से जो है देखिए आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, बताइए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव यहाँ पे जो होता है रति होता है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा 52 नंबर है। होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोकोकेत का सही अर्थ करते हैं। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, इस लोकोकेत का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, होनहार बालक के गुण जो है बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। होनहार विद्वान के होत चिकने पास, इस लोकोकेत का सही अर्थ हो जाए होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो जाए, ठीक है। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाए? देखिए, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत ही आनंदित होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्या? तो बहुत ही आनंदित होना, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। आंख दिखाना का अर्थ होता है गुस्सा होना या तो क्रोध होना, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखिए 54 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, संयुक्त का अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? बताइए। अल्प विराम भिन्न का बोधक कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए, अल्प विराम चिन्ह का बोधक जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा कॉमा, जिसको अल्प विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। पूर्ण विराम का ए हो जाएगा, अर्ध विराम का ए हो जाएगा, विस्मयादि बोधक का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अर्ध विराम का ये होता है, अल्प विराम का ये होता है, ठीक है। और पूर्ण विराम का जो है आपका डंडा होता है, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। इतना याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए, 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा 55 नंबर। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ठीक है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो दिया गया यहाँ पे सर्वनाम संपत्ति अशुद्धि हो जाएगी, तो जो आपका ए लवी कप्ते का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। मैंने की जगह पर मुझे आना चाहिए, यहाँ पे मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 56 नंबर है, 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है, मतलब शुद्ध वाक्य नहीं है, हमको पूछ रहे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो दिया गया यहाँ पे क्या बोला गया है? क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सरल वाक्य, लड़का दौड़ता है सरल वाक्य, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं सरल वाक्य, मैंने लड़के को बुलाया भी सरल वाक्य। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की व्यापार में बुद्धि नहीं वृद्धि हो, ठीक है। तो ये आपका जो है कैसा है, मिश्रित मिश्रित वाक्य, ठीक है, मिश्रित वाक्य। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इसके बारे में।
57 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन? वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी कि वह जाता है, वह जाता है, उसका वर्तमान काल। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ा था, पढ़ रहा था, ये दोनों आपके भूतकाल में होगा। पढ़ेगा आपका भविष्य काल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को निम्न में कर्ता का परिसर्ग कौन सा हो जाएगा? कर्ता का परिसर्ग हमसे पूछा है, तो देखिए कर्ता का परिसर्ग यहाँ पे जो होता है ने, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने होता है इसका परिसर्ग। ठीक है, कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए हेतु वास्तु होता है। अपदान से यानी कि अलग होने की जहाँ पे भावना प्रकट होती है वहां पे। संबंध में क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। संबोधन में आपका हे, अरे, हो, ये सभी आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा? बताइए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का यहाँ पे देखने जाएंगे अध्ययन, जो आपका दिया गया शील विकल्प। वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा अधिकार। अधिकार में आपकी जो है बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 60 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से, निम्न में कौन सा शब्द का अनेकार्थक है? बताइए, निम्न में आपका कौन सा शब्द अनेकार्थक है? यहाँ पे देखिए अनेकार्थक शब्द की अगर बात की जाएगी, यहाँ पे जो दिएगा अनर्थ, अनेक आपका अनर्थ जो आपका अनेकार्थक शब्द है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है, अनेकार्थक शब्द आपका यहाँ पे जो दिएगा अनर्थ हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भाविगत विगत आभास। तो देखिए भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द का यहाँ पे भावी हो जाएगा, जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 62 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आंख का पर्यायवाची क्या है? बताइए, आंख का पर्यायवाची क्या है? तो आंख का पर्यायवाची यहाँ पे होता है साथियों लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है लोचन जो है आपका आंख का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया यानी कि जो काम स्वयं न करके किसी और से करवाई जाती है उसको जो है प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो चलना, जगाना, जगाना आपकी एक प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पढ़ना, बदलना आपकी सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जगाना आपके प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 64 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से सर्वनाम शब्द को चुनना है। सर्वनाम शब्द, ठीक है, दान है, भजन है, कुछ है, पढ़ना है। इसमें से सर्वनाम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। तो अगर देखिए यहाँ पे जो देखिए एक कुछ दिया गया है। ठीक है, कुछ आपका किस में आता है? तो कुछ आपका देखिए साथियों तो इसमें आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? तो कुछ जो दिया गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जो आपका डी मतलब सी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर। निम्न में से कौन सा आपका तद्भव है? ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। इन सब में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है और छत है। इसमें से कौन सा आपका एक तद्भव शब्द है? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों देखिए छत। छत आपका एक तद्भव शब्द है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए 66 नंबर 66 पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है? ठीक है, चलिए तो तत्सम शब्द अगर यहाँ पे देखेंगे आलस है, आम है, आग है, आश्रय है। तो इसमें से अगर आपका तत्सम शब्द देखेंगे साथियों, तो आपका जो दिया गया है आलस, आलस से आपका एक तत्सम शब्द है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 67 में। बताने की कोशिश करेंगे सत्य का भलाई में प्रत्यय कौन सा साथियों? तो भलाई में आपका जो है आई प्रत्यय लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका आई प्रत्यय हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके में प्रत्यय जो है शब्द के अंतों में जोड़कर उनके जो है अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा। ठीक है, परिक्रमा में उपसर्ग, तो यहाँ पे आपका परि उपसर्ग लगेगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। परिक्रमा जो है परि उपसर्ग से बना है। ठीक है, उपसर्ग जो है किसी शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में जोड़कर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर है, प्रतिमान में समास कौन सा है। तो देखिए प्रति आपका एक अव्यय शब्द है, इसकी वजह से पूरा का पूरा शब्द आपका अव्यय भाव समास का हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। प्रतिमान में प्रति जो आपका अव्यय शब्द होने के कारण आपका अव्यय भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न धन आकर होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बाद में आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है अपना। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा, बताइए निम्नलिखित में से ऋण शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो ऋण शब्द जो दिया गया यहाँ पे नाक, नाक आपका एक ऋण शब्द है। ठीक है, रचना के आधार पर आपका तीन शब्दों के जो है तीन भेद होते हैं। ठीक है, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, आपके योग ऋण शब्द। ठीक है, वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आंख, कान, पुस्तक, आम इत्यादि। ठीक है, और जो शब्दों के योग से बनते हैं इन्हें आपका यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, फल वाला, गाड़ी वाला इत्यादि। ठीक है, और जो शब्द दो या दो से अधिक खंडों के मेल से बनते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, ये आपके योग ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे दिगंबर, त्रिभुज, नीरज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 72 न बताने की कोशिश करेंगे आगे से क्या हो जाए। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतःस्थ व्यंजन में आपका य आता है, य, र, ल, व, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आ हमारा देखिए दीर्घ स्वर में आता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, वो हमारा संयुक्त है, ये हमारा संयुक्त है, आई हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 74 और 75 के लिए वाक्यों में अशुद्ध भाग का चयन करना। इस प्रकार प्रश्न की में जो है एक वाक्य जो है खंडों में बांटकर उन्हें ए बी सी डी की संख्या दी गई है। ठीक है, परीक्षार्थियों को वाक्यों को पढ़कर उस खंड का चयन करना है अथवा जो व्याकरण ज्ञान शब्द के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इस लड़के पर किसी का डर नहीं, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं हमको ये बताना है। तो इस लड़के पर, ठीक है, इस लड़के पर दिया गया ना, तो इस लड़के पर की जगह पे क्या होगा? इस लड़के को होगा। ठीक है, तो ये वाले भाग में आपकी त्रुटि हो जाएगी। इस लड़के को जो है किसी का डर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पर के स्थान पर जो है को का प्रयोग होगा। ठीक है, पर के स्थान पर को का प्रयोग होगा, पहले वाले भाग में आपकी त्रुटि है। अगला सेम दिया गया है, पिताजी मुझको नई कमी मतलब नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहाँ पे दिया गया है, मुझको के स्थान पर जो होगा मेरे लिए होगा। ठीक है, मेरे लिए, पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आपका ऐसा वाक्य जो शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 76 नंबर, ने धन अन बराबर नयन कौन सी संधि बताइए। ने धन अन बराबर नयन आपका यहाँ पे कौन सी संधि है। तो यहाँ पे जो आपकी देखिए अयादि स्वर संधि है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में ए आए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होते हो तो ए का अय में और अय का आय में, ओ का औ में और औ का आव में जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। प्रति धन छवि, प्रति छवि में कौन सी संधि बताइए। प्रति प्लस छवि, प्रति छवि में कौन सी संधि लगी है। तो यहाँ पे जो संधि लगी है साथियों आपकी यड़ स्वर संधि लगी है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। प्रति प्लस छवि, प्रति छवि में आपकी यड़ स्वर संधि है। ठीक, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 78 नंबर, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए पवन का संधि विच्छेद का प धन अन नहीं होगा, पो धन अन होता है, जो आपका डी पिकअप देगा आपके यहाँ पे। पवन का संधि विच्छेद पो धन अन होता है। ठीक है, ये आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 79 नंबर, अनुदित का संधि विच्छेद करें। ठीक है,
अनुदित का संधि विच्छेद करें तो देखिए अनुदित का संधि विच्छेद आपका जो दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनु प्लस उदित। आपका जो अनुदित दिया गया है गलत है, अनु प्लस उदित जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुदित का संधि विच्छेद आपका जो दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए ये आपका सही है, छोटा ओ और छोटा ओ मिलकर आपका बड़े ओ में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 80 नंबर है, नील कमल में कौन सा समास बताइए, नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, क्लियर है इसका। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेष्य और विशेषण अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो उसे आपका कर्मधारय समास कहता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 81 नंबर, चतुर्भुज में कौन सा समास बताइए, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में आपका द्विगु समास हो जाएगा ना। जिस सामासिक पद का आपका पूर्व पद संख्यावाचक हो और विशेषण हो उसे आपका द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। लेकिन चतुर्भुज में आपका ये भी होगा, क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे अर्थात त्रिवेणी में कौन सा समास बताइए, त्रिवेणी में कौन सा समास लगा, तो त्रिवेणी में आपका भी यहाँ पे भी आपका देखिए द्विगु समास होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, त्रिवेणी में आपका द्विगु समास लगा हुआ है। ठीक है, अगला आपका 83 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे अर्थ कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग आपका देखिए किसकी होते हैं, कवित्री की, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प कवित्री की होती है यहाँ पे सूत्र देगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 84 नंबर 84 पे उत्तर देंगे आर्टिस्ट का, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो, देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग आपका यहाँ पे विदुषी, विदुषी जो आपका बेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है, तो जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 85 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहता है, कहा जाता है बताइए, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो आपका देखिए सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरी आपकी अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का, करी विलाप सब रोवही रानी महाविपति किमि जई बखानी, सुनी विलाप दुखों दुखों लागा धीरज धीरजहु कर धीरजी कर धीरजु भागा, वो एक पंक्ति में कौन सा जैसा, ठीक है, करही विलाप सब रोवही रानी महाविपति किमि जाई बखानी, सुनहि विलाप दुखों दुखु लगा धीरजहु कर धीरज कर धीरजु भागा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे जो रस लगा हुआ है साथ आपका करुण रस है, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से उसके बारे में। अस्थाई प्रस्तुत पंक्ति में आपका अस्थाई भाव जो है सो के इस कारणवश इसमें आपका करुण रस लगेगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देंगे 87 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर, मिटा मोदू मन भय मलिन शब्द में कौन सा रस लगा, देखिए मिटा मोदू मन भय मलिन शब्द में कौन सा रस होता है, यहाँ पे देखिए म वर्ड की आवृत्ति एक बार दो बार तीन बार चार बार हुई है, इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 88 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न विकल्पों में से कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा आपका एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे जो सुंदर दिया गया सुंदर आपका देखिए गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा सुंदर। ठीक है, फल फूल पेड़ आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, लेकिन सुंदर जब आपका देखिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 में, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, देखिए साधु का स्त्रीलिंग आपका साध्वी होता है, साध्वी, तो जो आपका बीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में 90 नंबर पर बताएं कि कोशिश करेंगे तो निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में होता है, निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो संबोधन कारक में होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हे अरे, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, संबोधन कारक में हे अरे विभक्ति का जो प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा शब्द आपका वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है, बताइए वस्त्र का शब्दार्थक यानी कि अनेकाधिक शब्द नहीं है, वसन है, पट है, कट है और कपड़ा है, तो कट जो आपका दिया गया यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका जो है कपड़ा का यानी कि वस्त्र का प्राचीन शब्द यानी कि नहीं होता है। ठीक है, शब्दार्थक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 92 नंबर बताइएगा राइट आंसर का, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम आपका यहाँ पे जो दिया गया है तो स्थूल होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सूक्ष्म शब्द का विलोम आपका यहाँ पे स्थूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 92 93 पे उत्तर देंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो आपका घृणा का विलोम शब्द बताइए,
घृणा का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रेम है, तिरस्कार है, प्यार है, अनुराग है। तो घृणा का विलोम आपका जो दिया गया यहाँ पे प्रेम हो जाएगा, जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 94। नग्न शब्द का तद्भव शब्द रूप क्या बताइए? नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए, नग्न शब्द का तद्भव रूप आपका यहाँ पे नंगा होगा, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 95 नंबर बताएंगे राइट आंसर होगा। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए? फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, फूला न समाना मुहावरे का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे बहुत प्रसन्न होना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए बताएंगे की कोशिश करेंगे 96 नंबर। इन मुहावरों को उसके अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। ठीक है, इन मुहावरों को उसके अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। देखिए, अ का ब दिया गया और ब दिया गया। लट्टू होना, तो लट्टू होना हो जाएगा साथियों मुग्ध होना। ठीक है, लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना। लाल पीला होना यानी कि गुस्सा होना। पापड़ बेलना यानी कि कष्ट उठाना। ठीक है, पापड़ बेलना यानी कि कष्ट उठाना हो जाएगा। ठीक है, हवा लगना यानी कि असर होना, हवा लगना का असर होना। और पलके बिछाना यानी कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक है, क्लियर है। तो 3 2 1 4 आपका यहाँ पे मिलाना होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 2 1 4 5 ना, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97। दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या बताइए? दुराग्रह, दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, दुराग्रह शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। दुराग्रह शब्द का अर्थ हो अनुचित बात के लिए आग्रह करना। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 98। पंडित का पंडिताइन, जो चमार का क्या हो जाएगा? तो चमार का आपका जो दिया गया यहाँ पे चमारिन, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे 99। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, क्रिया विशेषण क्या है? वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, तो इसमें आपका क्रिया विशेषण जो दिया गया आपका है मुस्कुराहट है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मुस्कुराहट एक आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो देखिए, धीरे धीरे, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, तो धीरे धीरे आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाए। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप कि आप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले होता है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर बताएंगे आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिल देंगे आपकी कल सुबह वाली क्लास है जीके जीएस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।